बात करते हैं परिवहन के बारे में। परिवहन आप जानते होंगे बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछ देता है परिवहन से संबंधित क्वेश्चन। तो याद करेगा भारत को इतिहास के 3 कालों में बांटा गया था, हमने पढ़ा था पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब बात करते हैं परिवहन किस काल में आया था और कैसे क्या है। परिवहन यानी कि जिसे आम भाषा में ट्रांसपोर्ट कहते हैं, और ट्रांसपोर्ट होता है आयात निर्यात, जिसमें यातायात के साधन कहा जाता है। अगर आज से बात करें हम 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले, तो मानव का अस्तित्व एक भेड़ बकरी के समान था। मानव जो था हमेशा घुमंतु के रूप में जीवन व्यतीत करता था, कभी उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं था। मानव एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, रहते थे, घूमते रहते थे, झूम की खेती करती थी और घुमंतु जीवन जीते थे। जितने भी हमारे शिकारी या अपना शिकारी से करके पेट भरते थे, पशुपालन करते थे, खेती बाड़ी करते थे, लेकिन उतना दिमाग की क्षमता नहीं था। इसी तरह से बात करते हैं पशुपालन के बारे में कि किस प्रकार से पशुपालन का दौर आया। तो जैसे जैसे यातायात में संसाधन में सुधार आया, बात करते हैं हम परिवहन क्या है। जब भी कोई वस्तु को या किसी मानव को या किसी घर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, ले जाया जाता है, सामान उठा करके, इंसान को उठा करके ट्रेन के द्वारा, हेलीकॉप्टर के द्वारा, उसे हम आम भाषा में परिवहन कहते हैं। एक ऐसा साधन जो वस्तुओं को, मानव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाता है और उसे परिवहन कहते हैं। जैसे बस, ट्रक, कार आदि, ये सारे परिवहन हैं जब आप वस्तु के माध्यम से चले जाते हो। परिवहन को भौगोलिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है? परिवहन को भौगोलिक रूप से 3 भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा। यानी यातायात को 3 प्रकार से बांटा गया है। तो 3 प्रकार से बांटा गया है। बात करते हैं हम, पहला होता है जल परिवहन, याद रखिएगा, यानी सड़क परिवहन। सड़क परिवहन में आते हैं हम रेल के लिए, बस के लिए, टांगा, रिक्शा, साइकिल का जो आविष्कार किया था के मैकमिलन ने किया था। साइकिल जो थे सबसे पहला परिवहन था। उसके बाद लोग साइकिल से आयात निर्यात करते थे। 2 पहिए का आविष्कार हो जाने से, आग का आविष्कार हो जाने से मानव में कई प्रकार के व्यवस्थाओं में बदलाव आया। तो जैसे जैसे सड़क परिवहन आया, वैसे रेल, कार, बाइक आदि आते चले गए। जैसे बात करते हैं रेल, तो रेल का जो आविष्कार किया गया था भारत के अंदर में, वो हुआ था आपका 1800 के आसपास में किया गया था। और वैसे आया था हमारा बाइक का, वैसे आया आपका कार का। तो धीरे धीरे आविष्कार होता चला गया था। और रेल का आविष्कार करने वाले व्यक्ति में आते हैं हमारे जेम्स वाट, जिन्होंने भाप इंजन का आविष्कार किया था, जेम्स वाट। बात करते हैं वायु परिवहन, हवाई जहाज, यानी वायु परिवहन जो हमारा वो 3 मार्गों में, तो एक आता है सड़क का परिवहन, जो सड़क के माध्यम से जाता है, लोगों को घर तक साधन पहुंचाता है। इसमें NH, नेशनल हाईवे, ये शामिल था, NH4। फिर आता है NH4, NH5, NH6, ये 6 लाइन होते हैं इसमें। जल परिवहन जो जहाज या नाव आदि से जाते हैं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, जल के द्वारा, नाव के द्वारा, समुद्रों के द्वारा, महासागरों के द्वारा। वायु परिवहन तो आप जानते होंगे, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, जिसमें आप किसी एक जगह से दूसरे जगह में जाते हैं। हवाई जहाज के माध्यम से किसी क्षेत्र से जब आप उड़ान भरते हो तो उस जगह से जाते हो। फिर आता आपका भारत में रेल की शुरुआत सर्वप्रथम किस रूप में हुआ था? तो बात करने तो पहले रेल, हवाई जहाज के बारे में। हवाई जहाज की शुरुआत 2 भाइयों ने की थी, राइट ब्रदर्स जिसका नाम था, राइट ब्रदर्स थे, उन्होंने हवाई जहाज की शुरुआत किया था। ये सबसे पहले उड़न खटोला नाम देता, उड़न खटोला, याद रखिएगा। हवाई जहाज को उड़न खटोला भी कहा जाता है शुद्ध हिंदी में। भारत में रेल परिवहन की शुरुआत सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1873 में मुंबई से ठाणे तक की शुरुआत की गई थी। पहला रेल का इंजन वो सफल रहा था भारत में। और कलकत्ता में सबसे पहले भूमिगत मेट्रो की शुरुआत थी। आपसे पूछा था कि मेट्रो की सर्वप्रथम किस राज्य, किस क्षेत्र से हुआ था? तो कलकत्ता से। भारत में जल परिवहन की शुरुआत कब की गई थी? 1993 में जल परिवहन की शुरुआत की गई थी। और ये जल परिवहन जो होता है वो समुद्रों से एक जगह से दूसरी जगह वस्तुओं को ले जाया जाता है। राजा महाराजाओं के शासनकाल में नाव चलते थे, उस नाव से वस्तुओं को, बड़े बड़े जगहों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। लेकिन 1993 में कुछ नया व्यवस्थाएं बदलाव आई और जल परिवहन का सुधार एक वस्तु के रूप में, इंसान के रूप में किया गया था। वैसे बात करते तो वास्को डी गामा, जो कि स्वयं एक भारत की खोज करने वाला नागरिक है, मसाले की खोज करने वाला व्यक्ति है। वास्को डी गामा स्वयं पुर्तगाल से आया था, वो भी आया था नाव से। वास्को डी गामा जिसने मसाले की और भारत की खोज की थी। तो ये सारे देख सकते हैं आप, ऐसे क्वेश्चंस बीपीएससी में पूछे जाते हैं। हमारे पास टेक्निकल बोर्ड नहीं है, वी हैव टू टेक्निकल प्रॉब्लम जो हमारे पास वो बहुत ज़्यादा इशू है। और इसके लिए हम सब आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझोगे तो मैं इसी से समझा सकता हूँ, इसी से आपको बता सकता हूँ। और समझिए, सोचिए
परखिए और भारत का सांस्कृतिक रूप से अपने आप का नाम रोशन करिए। थैंक यू। जय जय भारत।